स्वामी जी, आज लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करने, किस तरह का वो वर्कआउट करें कि उन्हें अलग अलग तरह के मील की ज़रूरत पड़े। योग से पहले क्या खाना है, कितनी देर का डिस्टेंस होना, कितने वक्त का वो होना चाहिए, गैप होना चाहिए। इसके अलावा जिम से पहले क्या ले सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन स्वामी जी, जो लोग 30 से 40 की उम्र में हैं, या तो वो परिवार या फिर करियर के बीच तालमेल बिठाने के चक्कर में तनाव में उलझे रहते हैं, उनका लंबा सिटिंग वर्किंग आवर्स भी होता है और यही कारण है कि उन पर हार्ट डिजीज़ का खतरा 34% ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि स्वामी जी, हमने तो शुरू से आप जो आज रिपोर्ट भी दिखाई, जानवरों के बारे में भी बताया, उसमें देखा कि एक बात बड़ी कॉमन है, जंगल में शेर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता क्योंकि वो शिकार के लिए हमेशा भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में लोग दीवारों के बीच सिमट कर इस तरह से बैठ गए हैं, हालांकि भागदौड़ वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये मानसिक भागदौड़ हो गई है कि उनके हार्ट पर खतरा बनाया है। हाँ, ये जो आपने बात बताई, अब इसका उत्तर ले लो। जिंदगी को सलीके से जीना पड़ेगा और उसके लिए देखो, भाग दौड़ तो हमने भी कम नहीं की। 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की है। हर रोज़ पिछले 50 सालों से 18 घंटे काम किया है। 18 घंटे, कभी कभी 24-24 घंटे भी हो गया होगा। लेकिन निर्भर रह करके, जो है पूरी तरह से एकदम रिलैक्स रह करके, हंसते मुस्कुराते किया है। जैसे मैंने कहा, ये सुनीत जो है मुस्कुराना भूल गया था, अब यहाँ करके इसने अपना पार्किंसंस, बीपी, शुगर, स्ट्रेस सब मैनेज कर लिया। क्यों? यहाँ हम कहते हैं भाई थोड़े मुस्कुराओ और विश्राम के साथ श्रम करो। 4 शब्द बोल रहा हूँ, जरा सुनना। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अब निश्रेयस मूलक अभ्युदय और विनय मूलक वीरता या प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ। अब इसको विरासत मूलक विकास कहो, संस्कृति मूलक समृद्धि कहो। ये जो योग मूलक कर्मयोग, एक शब्द में सब कुछ आ गया। ये है जीवन का परम तत्व। अब इसका ध्यान में रखेंगे। ओबेसिटी के लिए अभ्यास हमने करवा दिए, इसलिए क्योंकि ओबेसिटी भी हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण, बीपी शुगर भी हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है। उसके लिए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुगुट, खीरा, करेला, टमाटर के साथ ही छोटी छोटी बातें हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसके लिए जो वर्कआउट है ना, इसलिए हम थेरापीटिक योग हर रोज़ कराते हैं। जिनको भी अब प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, तो ये अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। तो थेरापीटिक योग, रोगानुसार योग, इसका एक पूरा पैकेज है। और जिंदगी को धीरज के साथ, सलीके के साथ, कोई उथल पुथल, कोई उधेड़ बुन, कोई आपाधापी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, धैर्य धर्म का पहला लक्षण कहा है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। तो कितना जो है जीवन का प्रवाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। लेकिन ये रिदम, ये जीवन का सनातन शाश्वत प्रवाह, ये भाव चेतना लोगों की खंडित हो रही है। इसीलिए किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ये सारी दिक्कतें, किसी को चर्म रोग है, किसी को वात पित्त कफ दोष है। ये इसीलिए है कि हमने जीवन का जो नैसर्गिक प्रवाह उसको बाधित कर दिया है। अब ये नैसर्गिक प्रवाह बाधित, अब ये जो स्वामी जी नैसर्गिक प्रवाह है, ये एक और तरीके से बाधित हो रहा है। अब ये देखिए स्वामी जी, रोज़ाना सुबह होती है, शाम होती है, सूरज उगता है, सूरज डूबता भी है, लेकिन रात नहीं होती। तरक्की इस कदर हो गई है कि इतनी ज़्यादा रोशनी हर तरफ है कि लोगों को रात को भी दिन का एहसास होता है और लोग देर रात तक जागते रहते हैं। उन्हें सोने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अब जाहिर है फिर नींद कम हो रही है। अब नींद कम हो रही है तो दिल के लिए एक और परेशानी यहाँ से भी खड़ी हो रही है।